कृष्ण मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 रे। मुरारे दीन बिहारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण मुरारे प्रेम प्यारे गोविंद 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 रे। मुरारे प्रेम प्यारे गोविंद 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 आनंद 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 आनंद। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान की बात है। ऐसी भावना करनी चाहिए मानो हम सब कोई वृंदावन के मां बैठे हैं, मन से वृंदावन में पहुंचना चाहिए। और जमुना के किनारे और कदम के वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान के लिए बैठे हैं और स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठना चाहिए। आसन लगा करके स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, किसी भी आसन से शरीर और काया और गलो और मस्तक एक तार रहना चाहिए और नेत्रों को बंद करके भगवान का आह्वान करना चाहिए। और ऐसा समझना चाहिए कि जो निर्गुण निराकार, जो सत्य चित्वान घन ब्रह्म है, वही सगुण साकार रूप के वहां प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा। जैसे दिया कड़ाही से घसने से आग प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम की रगड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के वृक्ष के वहां जैसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम नहीं है तो भी भगवान दया कर करके भी प्रकट हो सकते हैं। चाहे कोई पात्र हो चाहे अपात्र हो, चाहे कोई पात्र भी क्यों नहीं हो, भगवान बड़े दयालु है। तो भगवान का आह्वान करना चाहिए। आह्वान के लिए भगवान का नाम का कीर्तन ही सबसे बढ़कर है। और ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान अभी प्रकट होंगे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे गोपियों के प्यारे गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे मन के चुरारे गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे मन के चुरारे गोविंद 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 रे। आनंद 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 का नामोच्चारण करने से बस आनंद ही आनंद हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और बहुत ही एक प्रकार से सुंदर की रोमांच होने लगते हैं। सब जगह के बीच के मां वे विज्ञान घन परमात्मा मानो एक
निराकार रूप में प्रकट हो गए हैं और महान प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं। महान प्रकाश के रूप में प्रकट होकर के भगवान सगुण साकार के विग्रह के रूप में प्रकट हो रहे हैं। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे नैनों के तारे गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे नैनों के तारे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे राधा जी के प्यारे गोविंद 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 रे। कृष्ण मुरारे राधा जी के प्यारे गोविंद 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 रे। आनंद 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 आनंद। भगवान अपने सामने मानो एकदम प्रकट हो गए हैं। आकाश में भगवान विराजमान हो रहे हैं और वंशी बजा रहे हैं। भगवान की लंबाई करीब 4.5 फुट है और सामने से चौड़ाई 1 फुट है और भगवान के नेत्र बड़े चपल हैं और हम सब के ऊपर भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं। भगवान के नेत्रों के बीच में प्रेम भरा हुआ है। वो प्रेम भरे नेत्रों से तिरछी नजर से सबकी ओर देख करके प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। हम लोग सब मानो आनंद के सब मगन हो गए हैं और शांति की सीमा नहीं है, मानो शांति कोई बाढ़ आ गई हो। भगवान के नेत्रों में भगवान के नेत्रों के मां प्रेम प्रत्यक्ष की भांति निवास करता है। बड़ी भारी शांति और आनंद की भगवान वर्षा सो कर रहे हैं। नेत्रों में ज्ञान को प्रकाश हो रहे तो भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाकर देखने से मानो एक प्रेम रस हृदय में प्रवेश हो रहा है। मानो मैं भगवान को देखता ही रहूं, इस भाव से देख करके मानो मैं पी जाऊं भगवान को नेत्रों में बसा लूं, हृदय में बसा लूं। भगवान के चरण बड़े कोमल और सुंदर हैं। छूने से सारे शरीर में रोमांच उठते हैं। जैसे भगवान के चरण ऐसे अंगुली और ऐसे भगवान के दोनों पिंडी और गोडे और जंघा हैं, पीताम्बर पहरे हुए हैं, उसके भीतर से सारा शरीर चमचम चमक रहा है। भगवान की कमर जो सो पतली है, नाभि गोल गंभीर, कमल के पुष्प की माफी के और दोनों हाथ तो बड़े नीचे लंबे, घोड़ों तक लंबे हैं और दोनों हाथों के वहां गुट्ठी पहरे हुए, बाजू में बांधे हुए, झूला पहरे हुए, केसरनी रंग का दुपट्टा अपने दोनों खुओं के ऊपर है। गले में पुष्पों की माला बन के, पुष्पों की जिसको बनमाला कहते हैं, और बेजंती माला और रत्नों की माला, मोतियों की माला के साथ में सोने के तांत में चिड़िया गूंथी हुई है। सुंदर हाथ पहरे हुए हैं और रत्न जड़ित कंठा बांधे हुए हैं। भगवान की छाती चौड़ी है, कंधे पुष्ट हैं, गला लंबा है, ठोड़ी सुंदर है। औषध बिंब फल के माफे के माने मणि की माफक चमकते हैं। भगवान का सारा शरीर जो बड़ा सुंदर, श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण है और दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति, सुंदर नासिका है, नासिका के अगले भाग में मोती से लड़ता है और दोनों कपोल यानी गाल सो बहुत ही अपने चमकीले, चिकने और सुंदर और कोमल हैं। और कान बड़े सुंदर हैं, कानों में मकर आकृति रत्न जड़ित सोने के कुंडल पहरे हुए हैं और दोनों नेत्र एकदम खूब ही आपने खिले हुए, उसके वहां रोशनी प्रतीत होती है। और भगवान
टेढ़ी नजर से देखते हैं और भगवान चपल नेत्र है, बारंबार नेत्रों को खोल कर देखते हैं और अपना प्रभाव नेत्रों के द्वारा डालते हैं, जिससे हम लोगों के अंदर क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष ये अपने हृदय में जागृत हो जाते हैं। भगवान के दृष्टि पात करने के साथ ही भगवान की भ्रकुंठी बड़ी सुंदर है, ललाट चमक रहा है, मस्तक के ऊपर सिरधारी तिलक है, शीश के ऊपर एक काले रंग के चमकीले केस छल्लादार है, उसके ऊपर मोर मुकुट बांधे हुए हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट है। मुकुट की वहाँ रतन और मोती और चिरी में जड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर ढंग का मुकुट है। भगवान आपने टेढ़े खड़े हैं, कमरे भी टेढ़ी है और जो भगवान की सभी चीज टेढ़ी है, नेत्र भी टेढ़े, मन भी टेढ़ा, मुकुट भी टेढ़ा और भगवान बंसी ऐसो बजा रहे हैं। बाएं हाथ में बंसी थाम रखी और दाएं हाथ से स्वर चलाते हैं और सबको प्रेम भरे नेत्रों से देख रहे हैं। हम लोग जो एक प्रकार से भगवान का प्रत्यक्ष की माफक दर्शन कर रहे हैं कि भगवान मानो प्रत्यक्ष ही आ गए हैं और हम लोगों की चारों तरफ गोलाकार से मंडलाकार से गोपियां खड़ी हुई नेत्रों से भगवान को देख रही है और बड़े प्रेम से देख रही है। भगवान की बंसी की धुन सुन करके मगन हो रही है और उनके नेत्रों की वृत्ति भगवान के मुख के ऊपर और कानों की जो वृत्ति भगवान की बंसी के ऊपर है। दूसरा ग्वालों का मंडल है, गोलाकार से वो सूच के चारों तरफ खड़ा हुआ है और वे भी प्रेम के वहां मुग्ध होकर के भगवान जो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वे भी इसी प्रकार से कर रहे हैं और भगवान के अपने दर्शन तो कर रहे हैं। और तीसरा जो मंडल है वो भक्तों का है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में जितने जो प्रेमी भक्त हैं वे मंडलाकार से खड़े हुए हैं। और चौथा मंडल गौं का है। गवा नेत्रों से भगवान को देख रही है और कानों से बंसी की धुन को सुन करके मुग्ध हो रही है। और हम सब कोई भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जैसा हम आपका दर्शन कर रहे हैं ऐसा ही आपका दर्शन हम लोगों को साक्षात एकदम प्रत्यक्ष में होए और आप में परम प्रेम और परम श्रद्धा हो, विशुद्ध प्रेम हो, अनंत प्रेम हो, जिस प्रेम के आप वशीभूत हो, ऐसे प्रेम के लिए हम आपसे याचना कर रहे हैं। और आपके माँ हमारी परम श्रद्धा हो, आपका जो भजन निरंतर बने, आपके नाम का जप निरंतर बने, आपके ये मोहनी मूर्ति जो हम देख रहे हैं ये हमारे कभी हृदय से, नेत्रों से कभी दूर न हो, ये ध्यान निरंतर है सो बना रहे और कभी आपसे वियोग न होए। आप साक्षात ब्रह्म परमात्मा हो, परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम देवम। प्रभु आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप दिव्य शाश्वत पुरुष हो, अज्ञ हो, अविनाशी हो, सर्वव्यापी हो। प्रभु आप सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर। आपके समान संसार में कोई ऐसा नहीं है। आनंद 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 आनंद। आपके समान प्रभु एक रूप से आप ही हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। आप साक्षात परमात्मा हो, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। आप ही हमारे माता पिता, भाई बंधु, सखा हो। आप ही हमारे जीवन, धन और प्राण। आप ही हमारे स्वामी, पति, ईश्वर और गुरु और साक्षात परमेश्वर हो। आनंद 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 आनंद। इस प्रकार से थी ऐसा प्रेम के मुग्ध हो जाना चाहिए कि जिसमें अपने आप का ज्ञान नहीं रहे। और ये समझना चाहिए भगवान हमारे से प्रेम कर रहे हैं, भगवान हमारे ऊपर बड़ी दया है। ये भगवान का जो
दर्शन, सप्रस वार्तालाप, चिंतन सभी अमृतमय, रसमय, आनंदमय, प्रेममय है। भगवान से मानो हम बात कर रहे हैं, भगवान हंस हंस करके बोल रहे हैं, भगवान की हमारे पर बड़ी भारी दया और प्रेम है, भगवान हमसे खूब प्यार कर रहे हैं, हम भगवान से प्यार कर रहे हैं। हम भगवान को छूते हैं तो सारे शरीर में रोमांच उठते हैं और नेत्रों में जल बहने लगता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, कंठ रुक जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है। आनंद 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 आनंद। इस प्रकार से प्रत्यक्ष की माफी के हम जो ध्यान कर रहे हैं तो भगवान प्रेम की अधिकता से एकदम प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो जाते हैं तब ये मनुष्य प्रेम के मां बेहोशा हो जाता है, अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, किसी का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल भगवान का ज्ञान रहता है। जब थोड़ी देर के बाद में होश आता है तो फिर एक प्रकार से भगवान के रुख की माफक, भगवान के संकेत की माफक उसकी चेष्टा होने लगती है। भगवान जिस तरह से खुश होते हैं वैसी उसकी चेष्टा होती है और भगवान की सारी चेष्टा लीला भक्त के मन के माफक होती है। भगवान की जो चेष्टा है, चरित्र है, वो भक्त के लिए लीला है और भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए लीला है। भक्त के भाव से भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी और प्रेम का नाता है और भगवान की दृष्टि में भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी और प्रेम का नाता है। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम ये एक ही चीज है, धातु से एक ही है, वस्तु से एक ही है, जाति से एक ही है। जैसे एक ही सोने के कई आभूषण होते हैं, नाम रूप भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे भक्त भगवान और भगवंत नाम भिन्न भिन्न, रूप भिन्न भिन्न, आकृति भिन्न भिन्न और वस्तु से सब एक ही है। मानो भगवान इस तीन रूप में प्रकट हुए हो। भगवान को भक्त और भक्त को भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं कि यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंत्य मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता है। गोपियों की जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं भगवान कृष्ण को देखा करती थी, जहाँ मन जाता था वहीं देखा करती थी। इसी प्रकार से थी हम लोगों को भी वैसा ही अपने भाव करना चाहिए। इसी भाव का यह फल है कि भगवान प्रत्यक्ष में प्रकट होकर के दर्शन में ऐसा दे सकते हैं। भगवान का जो है सब दर्शन, भाषण, वार्तालाप, चिंतन सब तो रसमय, प्रेम में है, आनंद में, अमृत में है, बहुत ही मधुर है। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये सभी ये सो मधुर है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व है सभी मधुर, एक ही गुण परम मधुर है। भगवान की ये माधुरी मूर्ति है। मनुष्य जब इस प्रकार से दर्शन कर लेता है तो उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वो भगवान से कभी हट नहीं सकता, भगवान उससे कभी हट नहीं सकती। वो देखता रहता है, भगवान उसको देखते रहते हैं। ये तामान पर बदनते ताम ससे वजा में गीता की चौथी अध्याय के 11 श्लोकों में बताया कि जो जिस प्रकार मुझको भजते हैं उसको मैं वैसे ही भजता हूँ। भगवान का कहना है कि जो मेरा हर वक्त ध्यान करते हैं मैं उसका ध्यान करता हूँ। जो सर्वस्व मेरे प्रति अर्पण कर देता है मैं उसके प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। आनंद 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 आनंद। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण मुरारे नंद के दुलारे गोविंद 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 हरे। कृष्ण मुरारे नंद के दुलारे गोविंद 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 हरे। गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 हरे। गोविंद गोविंद गोविंद
यशोदा के प्यारे गोविंद 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 रे। आनंद 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 पूर्णानंद 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 अपारानंद 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 शांति शांति शांति। मनुष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले कोई एक ही है, और प्रयत्न जो करते हैं उनके अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती। उस काल के वहां भी प्रयत्न करने वाले बहुत ही कम थे। गीता से ये अनुभव है। भगवान ने गीता की 7वीं अध्याय के 30वें श्लोक में बतलाया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु और कश्चित यतति सिद्धे और यततामपि सिद्धानाम कष्टिंग वेति तत्वतः। इसका अर्थ यह है, हजारों आदमियों के मां कोई एक आदमी, कई हजार में कोई एक आदमी परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है। और प्रयत्न करने वाले पुरुषों के मां जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनको एक प्रकार से सिद्ध की पदवी देकर भगवान कहते हैं कि यतताम भी सिद्धानाम, यत्न करने वाले अच्छे सिद्धों में मुझ परमात्मा को कोई एक ही तत्व से जानता है। माने तत्व से जानने वाला तो उनके मां भी कोई एक ही है। तो परमात्मा को जो तत्व से जानना है उसी को फल परमात्मा की प्राप्ति है। तो इससे यह बात सिद्ध हो है कि परमात्मा की प्राप्ति वाले तो कोई लाखों करोड़ों में कोई एक हुए। हिंदुस्तान में 35 करोड़ या 40 करोड़ कितने आदमी हो, करोड़ के पीछे एक आदमी हुए भगवत प्राप्त पुरुष है, तो 40 आदमी तो कम से कम होने चाहिए। अब वास्तव के वहां कितने हैं ये तो भगवान जाने। ये तो भगवान जाने। किंतु एक प्रकार से विचार करने से और मन के विश्वास की तरफ देखने से करोड़ में भी एक आदमी हो तो 40 आदमी हिंदुस्तान के वहां कम से कम होने चाहिए। यूं कहने वाले तो बहुत, कोई तो अपने को अवतार घोषित करता है, कोई अपने को अपने ज्ञानी महात्मा, और कोई योगी राज, और कोई भक्तराज। किंतु मन के वहां उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं होता। ये बात सही है। बाकी तो किसके मन की कौन जाने। भगवान की प्राप्ति के मार्ग के बीच में पहली जो घाटी आती है पार होने के लिए, तो कंचन यानी रुपया को स्वार्थ, तो बहुत से तो इस रुपया के स्वार्थ में डूब जाते। रुपयों के लिए झूठ कपट चोरी बेईमानी करने में हिचकते नहीं। सरकार की जो चोरी है, रेलवे की जो चोरी है, सरकार की चोरी माने इनकम की चोरी, कानून के हिसाब से रुपया नहीं देने की चोरी, सेल टिकट की चोरी, मृत्यु कर की चोरी, विवाह कर की चोरी, दान देने के विषय में
चोरते हैं, बतलाते नहीं, और अनेक प्रकार से ब्लैक मार्केट करते हैं। किसी भी प्रकार से रुपया मिलना चाहिए। जिसको हम लोग पाप कहते हैं उसकी तो गिलानी ही नहीं है। पाप चाहे जितना हो, पाप करने के लिए 4 रुपया मिलना चाहिए। तो बहुत से तो जो एक प्रकार से थी साधक लोग हैं, वे भी रुपया के लोभ में आकर के इस घाटी में डूब जाते हैं। और कोई इस घाटी से आगे पार होते हैं तो आराम और भोग में डूब जाते हैं। स्त्री विषय सुख के बीच में शास्त्र के विरुद्ध अपनी स्त्री के साथ में भोग करना भी पाप है, और वो तो बड़ा भारी पाप है। उसको महापाप के दिन तो भी अत्युक्ति नहीं है। जो परस्त्री के साथ में गमन करना, तो यह घाटी और भी कठिन घाटी है। और आराम माने शरीर को आराम, शरीर के आराम की जो बात है यह तो बहुत आदमियों के माई घटती है। रेल में जावे तो आराम मिलना चाहिए, सत्संग में आवे तो रहने का आराम मिलना चाहिए, पंखा और बिजली होना चाहिए। हर एक प्रकार से थी आराम कल भी आदमी अधिक हो गए। उस आराम और भोग के लिए नाना प्रकार का आरंभ करते हैं, और आरंभ मात्र पाप जो शरीर निर्वाह के वास्ते आरंभ किया जा रहा है, न्याय युक्त जो शरीर निर्वाह के लिए, वो पाप नहीं है। किंतु जो विशेष जो आराम है वो तो पाप ही है। उससे भी बढ़ करके विषय भोग जो है या और भी खतरे की चीज है। जब अपनी स्त्री के साथ में विषय भोग खतरे की चीज है तो परस्त्री की तो बात ही क्या है। इस वास्ते हर एक मनुष्य को दूसरी स्त्री के साथ में तो विशेष परहेज रखना चाहिए। नहीं तो दूसरी स्त्रियों से हंसी मजाक करना चाहिए, अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए, और न अश्लील बातों का वाणी के द्वारा कथन ही करना चाहिए। और न इस अश्लील भाव से किसी स्त्री को देखना ही नहीं चाहिए, और उनकी बातें जो अश्लील विषय की वो भी नहीं सुननी चाहिए। तो किसी परिस्थिति को कभी याद भी नहीं करना चाहिए, और अकेली स्त्री के पास में निवास नहीं करना चाहिए। फिर सहवास की तो बात ही क्या है, वो तो समझो कि पाप है ही। तो खूब संयम रखना चाहिए। संयम से मनुष्य का बहुत बचाव होता है। ऐसे ही माता बहनों को भी अपना संयम रखना चाहिए। माता बहन और भाई लोग इस भोग और आराम के वहां डूब जाते हैं। या दूसरी घाटी है भोग और आराम की। इसलिए विचारवान मनुष्यों को ऐश आराम और भोग विलास, स्वाद और शौकीनी और श्रृंगार और काम जीवन हो, ऐसा दृश्य और ऐसी